तो आज मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ ट्रिकी की चैप्टर समरी। ये फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का फर्स्ट चैप्टर है, अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। और मैं इस वीडियो में आज आपको एक ऐसे स्टोरी के माध्यम से बताऊंगा, जैसे मैं यूजुअली वीडियोस बनाता हूँ कि पहले मैं एक सेंटेंस पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद मैं उसको ट्रांसलेट करता हूँ हिंदी का। तो वो भी एक तरीका है और वो मुझे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी लगता है, क्योंकि उसमें ना हमारी वोकैबलरी भी बिल्ड होती है और हमारी ऐसी बहुत सारी चीज़ें बिल्ड होती है जहाँ पर हम ट्रांसलेट करना सीख रहे होते हैं। स्पेलिंग वर्ड्स का हमें ज्ञान हो जाता है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको ऐसे स्टोरी बताऊंगा। देखो, इस चैप्टर में ये बताया गया है कि ट्रिकी एक डॉग है और उसकी एक मालकिन है। वो बहुत ज़्यादा रिच औरत है कि डॉक्टर है, वेटरन सर्जन है, जो कि अपनी गाड़ी में कहीं जा रहे होते हैं। रास्ते में उसको ट्रिकी मिल जाता है अपनी मालकिन के साथ। तो वो उसका हुलिया देखकर अपनी कार एकदम रोक लेते हैं। अब वो उसका हुलिया इस तरह से बताते हैं कि ट्रिकी एक फूले हुए कबाब की तरह लग रहा था, जैसे कि उसके चारों तरफ ना 4 टांगे लगा दी हो और वो हाँफ रहा था। वो बहुत ज़्यादा मोटा दिखाई दे रहा था, क्योंकि डॉक्टर ने उनको पहले सलाह दी होगी उसकी मालकिन को कि आपको इसका खान पान कम कर देना चाहिए, नहीं तो ये बीमार पड़ जाएगा। अब क्योंकि वो ट्रिकी से बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार करती थी और बहुत ज़्यादा रिच भी थी, तो वो उसको खाने के लिए बहुत ज़्यादा देती थी। तो इसलिए वो कुछ इस तरह से एक्सप्लेन करती है कि हाँ, मैंने उस बारे में सोचा था काफ़ी, लेकिन वो मुझसे हो नहीं पाया, क्योंकि मैंने ट्रिकी को खाना इसलिए देना जारी रखा, मुझे लगता था कि बहुत सुस्त हो चुका है और इसके अंदर एनर्जी बिल्कुल बची ही नहीं है। तो मुझे लगा कि मुझे इसको खाना खिलाते रहना चाहिए। और फिर जो इसकी रेगुलर मील्स हुआ करती थी, सुबह का ब्रेकफास्ट और फिर लंच और फिर डिनर, उसके अलावा भी मैंने इसको बीच बीच में ना काफ़ी चीज़ें दी, जैसे कि कॉड लीवर ऑयल हो गया, उसको चॉकलेट्स खाने के लिए भी दी। और उसको बताती है कि उसको उसने बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी जिससे कि वो अनहेल्दी हो गया और बहुत ज़्यादा मोटा हो गया। रात में वो एक बाउल हॉर्लिक्स का दिया करती थी, क्योंकि जिससे कि वो रात में आराम से सो सके, चैन से सो सके। अब क्योंकि वो थोड़ा सा घबराई हुई थी, उनको पता था कि वो मिस्टेक पर है। मिसेस पम्फ्री उनका नाम है और मिसेस पम्फ्री को पता है कि वो ऑलरेडी मिस्टेक्स पर है। तो वो बस अपने आप को एक्सप्लेन इस तरह से करती है जिससे कि अब वो खुद को सही ठहरा सके। लेकिन फिर डॉक्टर बोलते कि देखो, जो स्वीट्स चीज़ें थी, क्या वो आपने इनकी कट डाउन की, इस डॉगी की कट डाउन की? बहुत सारी मीठी चीज़ें मैंने मना की थी देने के लिए। तो वो बोलते हैं कि हाँ, मैंने ऐसी कोशिश की थी, बट फिर भी इसको चॉकलेट्स खाना पसंद है, मैंने इसको दिया। और इसके बाद फिर वो बोलता है कि ये जल्दी ही बीमार पड़ जाएगा अगर तुम इसको इनफ एक्सरसाइज नहीं कराते हो और ज़्यादातर इसको कम खाना, मतलब बहुत ज़्यादा कम खाने के लिए नहीं देते हो, तो ये जल्दी बीमार पड़ने वाला है। तो फिर वो वहाँ से चली जाती है थोड़ा सा निराश मूड में, क्योंकि निराश इसलिए नहीं थी क्योंकि कि डॉक्टर ने उनको क्या कहा था, बस निराश इसलिए हुई थी कि वो अपनी उस डाइट को फॉलो नहीं करा पाई जो कि डॉक्टर ने उनको सलाह दी थी। बट इस बार वो थोड़ा कॉन्फिडेंस दिख रही थी सड़क पर चलते हुए, और ऐसा लग रहा था कि अब तो ये पक्का ना उसको वो स्ट्रिक्ट डाइट करा ही देंगी। लेकिन वो डॉक्टर थे, वेटरन डॉक्टर थे, तो वो सोच रहे थे कि यार, मैं अभी इन सारी चीज़ों के बारे में सोच रहा हूँ कि जो मुझे अभी इन्होंने नहीं बताई है। इन्होंने तो मुझे वो सारी चीज़ें बताई है जो ये ऑलरेडी दे रही है खाने के लिए, बट ऐसी और भी सारी चीज़ें हैं जो वो उनको दे रही होगी, डॉगी को खिलाने के लिए दे रही होगी। और उसके बाद फिर वो बोलते हैं कि हाँ, हमारा एक गार्डनर है जो कि अभी लिम्बैगो, एक पीठ का दर्द है, उससे वो ग्रसित है, और अभी उसकी एक रिंग फेंकने की जो प्रैक्टिस है वो भी कंटिन्यू नहीं है। तो यहाँ पर आकर मिसेस पम्परी अब अपने घर जाने लगती है और डॉक्टर खड़े हुए सोचते रहते हैं कि जल्दी ना इनका कॉल आने वाला है, पक्का बीमार पड़ने वाला है, क्योंकि वो एक वेटरन सर्जन है, अनुभवी डॉक्टर है, तो उनको पता है कि उसकी कंडीशन क्या हो रखी है, तो वो उनको ज़रूर कॉल करेगी। और वो एक्सपेक्टेड कॉल उनकी आ भी जाती है, अगले 2-3 दिन में उनकी कॉल आ जाती है। अब जैसे ही वो कॉल पे रिसीव करते तो वो सुनते हैं कि ट्रिकी जो है कुछ नहीं खा रहा है, और वो अपना जो फेवरेट फूड है वो भी नहीं खा रहा है, फेवरेट डिश जो है वो सब रिफ्यूज़ कर रहा है। ना वो घूमने के लिए बाहर जा रहा है, और ना वो कुछ, मतलब ना वो कुछ खेल रहा है, मतलब कुछ भी एक्टिविटी वो कर नहीं रहा है, बस वो सुस्त सा लेटा रहता है। और इसके बावजूद वो बहुत सारी उल्टियाँ भी कर रहा है। तो इतनी हालत ख़राब हो चुकी थी। वो जाते उनके घर, वो बोलते, तब वो उसकी मालकिन से बोलते, देखो, एक ही रास्ता है ट्रिकी को बचाने का, कि इसको 15 दिन के लिए आपको हॉस्पिटल में अंडर ऑब्जर्वेशन छोड़ना होगा। आपको 15 दिन के लिए छोड़ना पड़ेगा, जिससे कि ये देख रेख में रह सके और उसको खान पान का विशेष ध्यान रखा जाएगा और इसकी हेल्थ का विशेष ध्यान रखा जाएगा। अब वो बहुत ज़्यादा दुखी थी और वो रो रही थी, विलाप कर रही थी। फिर जैसे ही वो उसको ब्लैंकेट में उठाकर चलने लगते हैं अपनी कार की तरफ लेकर के, तो फिर बहुत सारे जो वहाँ पर नौकरानी थी वो तुरंत एकदम एक्टिव हो जाती है, क्योंकि वो रिच थी
और वहाँ पर उसके लिए इतने सारे नौकर लगा रखे थे। वो तुरंत एक्टिव होकर के उसका खाने का सामान और उसका बाउल जो कटोरा है, सुबह का खाने का अलग, दोपहर का अलग कटोरा था उसका, शाम में वो अलग कटोरे में खाना खाता था, उसके खेलने के खिलौने और उसके पहनने के कपड़े, कोट वगैरह सब वो लाने लगे। लेकिन ये सोचने के बाद कि यार इतना सारा सामान मेरी गाड़ी में आ नहीं पाएगा, वो जल्दी से कार की तरफ चल देते हैं डॉक्टर, और वो कार स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे ही वो अपने आईने में देखते हैं पीछे की तरफ, तो वो देख लेते हैं कि जो मिसेस पम्फ्रे है वो विलाप कर रही है, रो रही है, वो सबकी आंखों में वहाँ पर आंसू थे, सभी इमोशनल हो रखे थे। तो वो जल्दी से ना एक आम भर करके, मतलब कि बहुत सारे कपड़े उनकी गाड़ी की खिड़की से फेंक देती है। अब वो कुत्ते की तरफ देखते हैं और उसको थोड़ा सा दुलारते हैं और फिर उसको बोलते हैं कि देखो, मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी किक नहीं है, मतलब तुम्हारे अंदर एनर्जी नहीं है। जैसे वो अपनी पूंछ हिलाने के लिए कोशिश करता है, वो हिला नहीं पाता है पूंछ को, वो बहुत ज़्यादा बीमार था। लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारा इलाज मेरे पास है। अब जैसे ही वो दूसरे अपने हॉस्पिटल में लेके जाता है, तो वो डॉगी को निकालता है बाहर, ट्रिकी को बाहर निकालता है और ट्रिकी को लेकर के अंदर ले जाता है। और जैसे ही वो रखता है उसको, तो बहुत सारे जो कुत्ते थे वहाँ पर ऑलरेडी, क्योंकि वहाँ पर वो कुत्तों का ही हॉस्पिटल था, तो वो सारे कुत्ते आकर उसको घेर लेते हैं, उसको सूंघने लगते हैं जिस तरह से यूजुअली कुत्ते सूंघते हैं। अब वो उसको सूंघने के बाद फील करते हैं कि यार ये तो बहुत नीरस वस्तु है, इसका क्या करना है। तो वो उसको सूंघने के बाद उसको इग्नोर कर देते, चले जाते हैं वहाँ से। फिर थोड़ी देर बाद उसका बेड लगा देते हैं बाकी सभी कुत्तों के साइड में, जहाँ पर सभी कुत्ते सोते थे। फिर उसके बाद वो 3 दिन तक उसको कोई भी खाना नहीं देते हैं, बल्कि सिर्फ पानी देते पीने के लिए। और जब वो तीसरे दिन थोड़ा सा आवाज़ करने लगता है दूसरे कुत्तों को सुनकर, दिन बाहर निकल के आता है धीरे धीरे आराम से। तो जैसे ही वो बाहर निकल कर आता है, तो एक जॉ नाम का कुत्ता होता है, शिकारी कुत्ता, वो और उसके दोस्त उसको घेर लेते हैं। और जब वो उसको घेर लेते हैं तो वो उसको सूंघते हैं और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। और फिर जो ट्रिकी है वो थोड़ा सा एनर्जेटिक होता है, वो दूसरे कुत्तों को देखकर उसके अंदर भी एक्टिवनेस आ जाती है, वो भी उनके पीछे पीछे हो लेता है। फिर वो गार्डन की तरफ चले जाते हैं और गार्डन में जा कर के वो भागने लगता है अपने सरप्लस फैट के साथ। अभी तो वो बहुत ज़्यादा मोटा तगड़ा था, तो फिर भी वो कोशिश करता है उनके साथ घूमने फिरने की। फिर जैसे एक ट्रिस्टन नाम का आदमी वहाँ पर वर्क करता है, वो खाना डालता है, उसी वक्त वहाँ पर डॉक्टर भी मौजूद होते हैं, वो देखते रहते हैं सब कुछ। तो जैसे एक रश यूजुअली वहाँ पर होता है, जैसे वो खाना डालते हैं तो एक रश होता है कुत्तों के बीच में, वो तुरंत खाने के लिए झपटते हैं। वहाँ पर आवाज़ों का एक रश होता है, यूजुअली वही आवाज़ें करते हैं। तो ट्रिकी कोशिश करता है आने के लिए, लेकिन आ नहीं पाता है। तो जब तक खाना फिनिश हो जाता है, जब तक ट्रिकी वहाँ पर पहुँचता है, और जैसे ट्रिकी वहाँ जाता है तो बाउल होते हैं वो चमके हुए होते हैं, मतलब इतना खाना फिनिश हो चुका होता है, फिर भी वो थोड़ा बहुत उसमें से चाटने की कोशिश करता है। तो इस प्रोग्रेस को देखकर डॉक्टर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि हाँ, अब ट्रिकी जो है प्रोग्रेस करने लगेगा। अगले दिन एक स्पेशल कटोरा उसके लिए रखा जाता है खाने के लिए। अब ट्रिकी को पता था कि यहाँ पर इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि अगर मैंने भाग कर के नहीं खाया तो एक लास्ट के निवाले के लिए भी ना कंपटीशन करना पड़ेगा। वो तुरंत भाग कर जाता है और वो खाने की कोशिश करता है। तो डॉक्टर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं उसकी इस प्रोग्रेस को देखकर। फिर वो धीरे धीरे एक्टिव होने लगता है, उनके स्क्रीमेजेस, मतलब उनके जो फ़नी झगड़े होते हैं कुत्तों के, उनमें वो एक्टिव होता है, पार्टिसिपेट करता है। अब वो एक एक्सेप्टेड मेंबर बन चुका होता है। उनके साथ वो खूब रनिंग करता है और खूब ज़्यादा मस्ती करता है। इवन वो रात में शिकार भी करता है मुर्गियों के फॉर्म में, चूहों का। और इस तरह से ना वो बहुत ज़्यादा एक लचीला, हार्ड मास का, मतलब बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बन जाता है ट्रिकी। उसकी जो मालकिन है वो दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा परेशान हो रखी होती है। वो बोलते हैं कि ट्रिकी को खाना दिया जा रहा है समय पर नहीं, क्या उसके कोट बदले जा रहे हैं, क्या उसका बिस्तर बदला जा रहा है मौसम के अकॉर्डिंग। इस तरह से वो सवाल जवाब करती रहती है। तो बस डॉक्टर साहब एक ही बात बोलते कि हाँ, उसका जो खाना पीना है वो समय पर दिया जा रहा है, और इसके अलावा अब वो खतरे से बाहर है, अब वो अपना स्वास्थ्य लाभ ले रहा है। और इतना सुनते ही उसकी मालकिन खुश होती है, ट्रिकी की मालकिन, और वो उसको क्या है, अंडे भिजवाना शुरू करती है। कई दर्जन अंडे भिजवाया करती है, और फिर उसके बाद वाइन भिजवाना शुरू करती है, ब्रांडी भिजवाना शुरू करती है। तो अब यहाँ पर वो अंडे ट्रिकी को तो दिए नहीं जाते हैं। डॉक्टर अपने जो वहाँ पर फ्रेंड्स होते हैं, काम करने वाले, उनके साथ वो कर्मचारियों के साथ खा लेता है। और मॉर्निंग में वो अंडे 2-2 अंडे खाते हैं, फिर वाइन पीते हैं, और फिर शाम को ब्रांडी पीने के बाद एंजॉय करते हैं। तो इस तरह से 15 दिन बहुत अच्छे निकलते हैं उनके। और वो सोचते हैं कि यार इसको ना परमानेंट गेस्ट रख लिया जाए, क्योंकि ट्रिकी की वजह से हमारी दावत बहुत अच्छी हो रही है आजकल। तो वो टेम्प्टेड हो जाते हैं कि यार हमें इसको यहाँ पर रख लेना चाहिए। बट क्योंकि वो एक डॉक्टर है
तो वो ये भी समझ सकते थे कि इसकी मालकिन इसके बिना बहुत ज़्यादा परेशान है। तो सही 15 दिन के बाद वो उनको कॉल करते और बोलते कि आपका जो उपहार है, मतलब आपका जो ट्रिकी है, वो पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका है, हेल्दी हो चुका है और आपके आने का इंतज़ार कर रहा है। बस यहाँ से कोई इसको ले जाओ आप उठाकर। तो जैसे ही वो कॉल करता है, तुरंत ही एक बहुत लंबी मेटल की गाड़ी हॉस्पिटल के बाहर आकर खड़ी हो जाती है। अब वो जैसे ही ड्राइवर डोर ओपन करता है तो उनकी जो उसकी मालकिन है मिसेस पम्फ्रे, उनको दिख जाती है बिहाइंड द डोर। तो वो उनको देख लेते हैं, लेकिन जैसे वो उतरने की कोशिश करते, डॉक्टर उनको मना करते हैं कि कोई बात नहीं, मैं ट्रिकी को लेकर आता हूँ, आप बैठे रहो। तो जैसे ही वो घूमता हुआ बरामदे तक जाता है तो वहाँ पर वो ट्रिकी को देखता है, तो वो उनके बीच में बैठा होता है, सिल्की कलर का फिगर इस तरह से यहाँ पे बताया गया है। तब वो ट्रिकी को उठाकर और बरामदे से होता हुआ हॉस्पिटल के बाहर ले आता है। और जैसे ही वो अपनी मालकिन को देखता है तो तुरंत अपनी मालकिन की तरफ दौड़ लगाने लगता है और वो दौड़ लगाकर अपनी मालकिन की गोद में जाकर बैठ जाता है। और इवन इतना ज़्यादा एनर्जेटिक हो चुका था, उसकी जो पेट है ना वो ज़मीन से लग कर चल रहा था। और उसकी मालकिन भी खुद को बचाने की कोशिश करते, मिसेस पम्फ्रे भी, यहाँ तक कि खुद को सेव करने की कोशिश करते जब वो उनसे इस तरह से मस्ती कर रहा होता है, उनको चाट रहा होता है अपनी जीभ से, उनकी गोद में बैठने की कोशिश करता है। तो वो खुद को बचाती है, खुद को सेव करती है। और इसी एक्साइटमेंट के बीच में डॉक्टर क्या करते हैं, जो ड्राइवर होता है उसके साथ उसकी हेल्प करते हैं वो सारा सामान कलेक्ट करवाने के लिए, जिसमें से कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया गया था, ना उसके खाने के कटोरे, ना पहनने के कोट, ना खेलने का खिलौना, कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया गया था। और वो उसको कलेक्ट करा देते हैं। और जैसे ही जब गाड़ी उनकी मुड़ती है तो मिसेस पम्फ्रे अपनी विंडो से बाहर झांकते हुए पीछे की तरफ देखते हुए वो बोलती है कि डॉक्टर, मैं आपका कैसे धन्यवाद कर सकूंगी, क्योंकि ये तो आपने एक चिकित्सा की जीत ही करा दी। तो इस तरह से चैप्टर ख़त्म हो जाता है। ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी इस चैप्टर का नाम है। तो अगर आपको ये समरी अच्छी लगी है, मेरे स्टोरी दिमाग में थी तो मैंने आपको बता दी। और अगर आपको डिटेल में पढ़ना है चैप्टर तो मेरे चैनल पर मैंने इसको ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। 2 पार्ट में मैंने स्टोरी कवर की है। तीसरे पार्ट में मैंने इसके डिफ़िकल्ट वर्ड डिस्कस कर रखे हैं और चौथे पार्ट में मैंने इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रखे हैं। तो अगर आपको इस चैप्टर को पूरा डिटेल में समझना है तब आप उन वीडियोस पर जाकर क्लिक करो। अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। ग्रामर के रिलेटेड, लिटरेचर के रिलेटेड आगे आगे मैं और भी बहुत सारी वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।